जी मसीह यस्सु के खूबसूरत बाबरकत और जलाली नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और आज सुबह का गुड मॉर्निंग, जय मसीह की खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं हैं कि आप जहां भी हैं, जिस जिस शहर के अंदर हैं, जिस जिस कंट्री के अंदर है, खुदावंद आपको बड़ी आशीष दे और अपने जलाल और अपनी कृपा के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया। तो आए मेरे अजीज बहन भाई, आज हमारे कलाम अक़दस के अंदर हम देखेंगे कि खुदा का जिंदा कलाम का जो वचन, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस पर सीखें, नोश करें और सब इसको रिसीव करें। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जो मेरे और आपके कदमों के लिए चराग, राह के लिए रोशनी बन जाता है मेरे अजीज बहन भाइयों। और आज मैं चाहता हूं कि हमारा इन्नमान है कि गैर कौमों के अंदर जिसने मसीह यीशु के कलाम का प्रचार किया, वो कौन सा रसूल है, वो कौन सा खुदा का दास है, वो कौन सा खुदा का सूरमा है, वो कौन सा खुदा का कह सकते हैं कि बंदा है। हालेलुया। तो आज कलाम अक़दस के अंदर हम इस तौलक से हम सीखेंगे कि गैर कौम के अंदर जिसने सबसे बढ़कर मसीह यीशु के कलाम का प्रचार किया, जो सेवा के मैदान के जब अंदर उतरा, तो उसने ये अपने अंदर एक अहद कर लिया था कि अब मैं मसीह यीशु के लिए अपने आप को इस्तेमाल करूंगा, मसीह यीशु के लिए अपने बदन को खर्च करूंगा। तो उसने गैर कौमों के अंदर जाकर मसीह यीशु के कलाम का प्रचार किया। तो आए मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात के बारे हम देखते हैं। कलाम अक़दस के अंदर हम अगर देखें, मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम और उसका दूसरा बाब है, और उसकी आप देख सकते हैं 5 आयत में यूं मरकूम लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया के मुनासिब वक्तों पर इसकी गवाही दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता कि मैं इस गरज से मनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। आमीन। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना मेरे और आप सबके लिए बाहिस से बरकत हो। तो खुदावंद आप सबकी सलामती करे और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात के तौलक से सीखना चाहते हैं, मिलकर सीखेंगे कि ये वो सूरमा है, ये वो रसूल है जो इसको रसूल आजम कहा जाता है, जिसने बाइबल मुकद्दस के अंदर, नए अहदनामे के अंदर आप कह सकते हैं कि 14 खतूत भी लिखे हैं। ये सबसे बड़ा रसूल यही है, जो नड्डर रसूल था, जिसने यीशु मसीह की आवाज को भी सुना और उसके चेहरे को, उसके नूर को भी नजदीकी से देखा। आप जानते हैं कि उस वक्त इसने देखा जब ये दमिश्क की राह पर चल रहा था, जा रहा था, तो यीशु मसीह ने इसको कहा, ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। तो मेरी अजीज बहन भाइयों, उस वक्त इसने मसीह यीशु के नूर को, चेहरे को, उसके जलवे को और उसकी कुदरत को बड़ी नजदीकी से, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हम देखें तो इस रसूल ने, जो सौल था, वह पौलुस बन गया और उसने क्या सुना? उसने मसीह यीशु की आवाज को सुना। हालेलुया। एक देखने की बात है, एक नूर की बात है, एक मसीह यीशु के जलवे की बात है, और दूसरी उसकी कुदरत की बात है, और फिर देखे तो उसकी आवाज की बात है कि यीशु मसीह ने खुद इससे आवाज दी और इसने अपने कानों से सुनी और आंखों से देखा। हालेलुया। और आज हम सदियों से इस कलाम अक़दस को हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं और बांटते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कलाम अक़दस के हवाले से कि क्या मैं और आप भी ऐसे खादिम, ऐसा सूरमा,
ऐसे दास प्रभु के बने हैं या नहीं बने। अगर नहीं बने तो मेरे अजीज बहन भाई, आप जितने खिदमत गुजार हैं, आप जितने यीशु मसीह के शागिर्द हैं, आप जितने मसीह यीशु की बेटियां हैं, अगर आप मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा कहता है कि मैं बुज़दिल का खुदा नहीं हूं। तो ये दलेर था, ये रूहानी तौर पर भी दलेर था, जिस्मानी तौर पर भी ये दलेर था। उसने लिखा है कलाम अक़दस के अंदर के मसीह यीशु की खातिर अपने बदन को मारा और कूटता रहता था और अपने बदन की हर एक ख्वाहिश को ये अपने वश में रखता था। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, ये सबसे बड़ा रसूल आजम है जिसके मुतल्लिक बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। ये मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये खत लिखते वक्त ये कह रहा है कि मैं सच कहता हूं। क्या सच कहता हूं? अगर गैर कौमों के अंदर मैं प्रचार करने वाला अगर हूं तो मैं उसका रसूल हूं, क्योंकि मेरा सारा ही प्रचार, मेरी सारी सेवा, मैं जब भी इस सेवा के मैदान के अंदर उतरा, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं गैर कौमों के अंदर मसीह यीशु के कलाम का प्रचार किया। तो आए मेरे अजीज बहन भाइयों, आज इस कलाम अक़दस के वसीला से हम चाहते हैं कि अगर हम भी प्रचार कर रहे हैं, अगर हम भी मसीह यीशु की मुनादी कर रहे हैं, अगर हम भी मसीह यीशु के अंजील की बशारत दे रहे हैं, तो मसीह यीशु ने उस वादे को जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उस अधिकार को जो मेरे और आपके साथ जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह ने मरकज की अंजील के अंदर भी आखिरी बात भी आखिरी आयतों के अंदर उसने बड़ा अधिकार दिया कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। हालेलुया। तो यही ये वो रसूल है जिसने अपने बदन को, अपने तन मन को यीशु की खातिर नशावर कर दिया और इसने सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी की और सच्चाई बताई। और सच्चाई जब बताई तो इसको क्या हुआ? इसको अपने बदन का भी कफारा देना पड़ गया। हालेलुया। तो मसीह यीशु ने, मेरे बहन मेरे भाइयों, मसीह यीशु ने अगर देखे तो मत्ती रसूल की मार्फत भी यही कलाम किया है, यही अधिकार मुझे और आपको दिया है कि बस तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। हालेलुया। एक कौम की बात नहीं आई, एक कबीले की बात नहीं आई, एक खानदान की बात नहीं आई, बल्कि सब कौमों को क्या करना जी? सब कौमों को जाकर शागिर्द हमने बनाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि हम मसीह यीशु के शागिर्द नहीं हो सकते। मैं समझता हूं कि मैं और आप यीशु मसीह के दास नहीं हो सकते, और मैं समझता हूं कि मेरी और आपकी खिदमत मुकद्दस पौलुस रसूल जैसी नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि मैं और आप मसीह यीशु के ना रसूल हैं ना शागिर्द हैं, कोई भी औदा हमारे पास नहीं जब हम ये काम नहीं करते। तो अगर हम मसीह यीशु के दास बनना चाहते हैं, शागिर्द बनना चाहते हैं, मसीह यीशु के रसूल बनना चाहते हैं, तो आज ये बात सच कलाम अक़दस कहता है कि मैं गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला रसूल मुकर्रर हुआ। तो मेरी और आपकी भी ड्यूटी यही है कि हम गैर कौमों के अंदर जाकर खुदावंद के कलाम का प्रचार करें और खुदावंद का नाम जलाल पाए, और खुदावंद आप सबको सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। और आज के कलाम खुदा के वसीला से खुदा आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।